अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। ये हम जा रहे थे गुजरात सूरत, मेरी बहन के घर पे हम स्टे करने वाले थे, क्योंकि मैंने बताया था जो मेरी एक बहन है वो ढाबेल में गुजरात में रहती है, तो बस हम उधर ही जा रहे थे। मेरे शोहर के सब मतलब मामू चाचा वगैरह जो भी है ना वो भी उस तरफ है, तो हम ऐसे पूरे ट्रिप में इंडिया के 2 से 3 बार गए होंगे गुजरात की तरफ। मैंने बताया था कि हम उम्रा करने जाने के थे, तो वो पासपोर्ट वगैरह का भी कुछ सिलसिला था, तो इस वजह से भी जाना हुआ था। फिर उम्रा हो नहीं पाया क्योंकि पनामा उस वक्त भी रेड लिस्ट में था, तो शोहर को वीज़ा नहीं मिल सकती थी, तो इसलिए उम्रा नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। आज मैंने सोचा था कि गुजरात जा रहे हैं तो आज की ब्लॉगिंग थोड़ी गुजराती लैंग्वेज में की जाए, हालांकि इतनी अच्छी गुजराती नहीं है, पर ऐसा सोचा कि भाई चलो थोड़ा गुजराती में करें। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझको देखने वाले अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, यूके से है, यूएई से है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई उर्दू में ही ठीक रहेगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझको किस कंट्री से देख रहे हैं। मेरे 2 चाचा वो भी गुजरात की तरफ रहते, तो मैं उनसे मिलने और दादी से मिलने फिर वहाँ गई हुई थी। वालेकुम सलाम भाई, तुम भी आया? अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग करते करते आया। नहीं बेशी तापी दे। फिर गुजरात के खाने भी काफ़ी फेमस है, खाकरा फाफरा, पर हमने ये खाया था लोचा, जो बहुत अच्छा लगता है। पहले जब लोचा वगैरह खाते थे ना उसमें चीज़ नहीं आता था, पर अभी इंडिया में आप कुछ भी यानी स्नैक्स खाओ उसमें चीज़ तो लाजमी होता है। हमने ये लोचा खाया था और फिर ये पातोरी, और साथ में ये था क्या कहते हैं ढाबेली। देखिए ढाबेली में भी चीज़, अब इसमें चीज़ की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा लगता है इंडिया वालों को चीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। माशाल्लाह बहन के घर पे थे, उसने काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी की, और उसी की फिर बाइक पर, उनके घर की जो बाइक थी हमने वो ले के बाइक पे भी थोड़ा घुमा है। पनामा में तो बाइक पर हम बैठे थे नहीं है भी नहीं पनामा में, पर वहाँ थी तो बस बाइक पे भी थोड़े मजे लिए हैं। या चल तू रमा, या तुम रमा, या પછી તું હે હા એ તો કોઈ નહીં, મને પકડે બેટા। फिर हम आए हुए थे, ये कफलता मदरसा है गुजरात में, यहाँ से मेरे भाई माशाल्लाह से हाफिज़ आलिम बन के फ़ारिग हुए हैं, और मेरे शोहर यहीं से आलिम बन के फ़ारिग हुए हैं। हमको यहाँ दावत थी तो हम यहाँ आए थे। आप देखें कि कितना माशाल्लाह से बड़ा मदरसा है, कितनी सारी बिल्डिंग है, और कितने सारे उस्तादों के लिए भी बनाया गया है रहने के लिए। जब भाई वगैरह पढ़ते थे तो इतना तरक्की पर नहीं था, सिर्फ एक ही साइड यानी एक ही बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की पर चला गया, अल्लाह और कामयाबी दे। फिर गुजरात में हमने काफ़ी शॉपिंग की, और सूरत अपनी मार्केट के लिए काफ़ी फेमस है कपड़े के लिए। अच्छा, फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन हम सुबह में डिसाइड किया हम सूरत जाने वाले शॉपिंग के लिए, तो हमने देखा इंस्टाग्राम पर कि आज हया बाय सना खान की ओपनिंग है, तो हमने कहा चलो वहाँ भी देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं, सना खान से मिल भी लेंगे। पर हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, आइसक्रीम वगैरह थी ओपनिंग में, वो भी ख़त्म हो गई थी, और सना खान भी जा चुकी थी। तो हमने पूछा अभी भाई है क्या मैडम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, या वो चले गए ओपनिंग के टाइम पे। 1 बजे के टाइम पे कुछ ओपनिंग थी और हम 2 बजे पहुँचे थे, पर हमको नहीं मिला। कोई बात नहीं। अच्छा, इत्तेफाक देखिए ना कि सना खान जब एक्ट्रेस थी तब तो पता भी नहीं था हमको कि अच्छा सना खान नाम की कोई एक्ट्रेस भी है, लेकिन जब वो बदली है उसके बाद वो फेमस, अल्लाह ने उनको काफ़ी नाम दे दिया, काफ़ी तरक्की दे दी। ऐसी हमको कितनी सारी मिसाल आती है, जब भी कोई गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ आता है तो अल्लाह उसको काफ़ी इज़्ज़त और काफ़ी फेम दे देते हैं, जो पहले नहीं थी। हालांकि अगर पैसों की करे, फेम की करे, ग्लैमर की करे, तो ये इन एक्टरों के पास ज़्यादा होता है, लेकिन वो छोड़ कर आते हैं जब उस चीज़ को जिसके लिए आज हम आम इंसान कोशिश कर रहा होता है। हर इंसान को अभी देखें ना आप, कितना जवानों में क्रेज़ है कि वो उनको कोई फेम मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई ग्लैमर मिल जाए, पर वो उस चीज़ को वो छोड़ कर आ रहे हुए होते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना जिसको वो छोड़ रहे हैं। ऐसी हमको कितने मिसालें मिलती है। बात अगर जुनैद जमशेद की करें
तो कितना जब उनके अंदर बदलाव आया तो अल्लाह ने उनको कितना फ़ेम और दे दिया। आज भी उनकी हमारे गुजरात में है ना इतनी अच्छी उर्दू बोली नहीं जाती है और समझी भी नहीं जाती है यहाँ पर भी, लेकिन जुनैद जमशेद की जो नात है हाँ वो लोगों को समझ में भी आती है, वो लोग पढ़ते भी है। तो ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छी उनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है कि उनकी वजह से दिल नरम होते हैं, उनकी आवाज़ की वजह से, उनकी नज़म की वजह से। तो अल्लाह ऐसे तरक्की दे देता है। आप देखिए कि क्रिकेटर में आपको मिल जाएगा यूसुफ योहाना, यानी कितने लोग जब चेंज होकर इस तरफ आते हैं तो अल्लाह और ज़्यादा इज़्ज़त देता है। हमारे लिए भी सोचने का मकाम है कि वो लोग जो उनके पास सब कुछ था वो छोड़ के जब दीन की तरफ आ रहे हैं तो मतलब सुकून उनको दीन ही में मिलता है। तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए, हमारे लिए भी एक सीखने की मतलब मोमेंट है कि भाई हम भी इनसे थोड़ा सीख ले और हम दीन ही की तरफ रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और दीन हमको ये सिखाता ही नहीं है कि जब आप दीन में आ रहे हो तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उसके मिसालें अभी जैसे मैंने दे दी, इन्होंने दुनिया को नहीं छोड़ा है, बल्कि दीन तो आपको पहले दुनिया ही संवारने बोल रहा है। जब हमको दुआ सिखाई गई है ना तो दुआ ऐसी सिखाई गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह सिखा रहे हमको तो बोल रहे अल्लाह दुनिया में भलाई दे दे, दुनिया में अच्छाई दे दे, वफिल आखिरत हसन, आखिरत का जिक्र बाद में है, दुनिया का जिक्र पहले है। तो भाई अपनी दुनिया को भी अच्छी बनाने की फ़िक्र ये हमको दीन सिखाता है और आखिरत अच्छी बनाने की फ़िक्र भी दीन ही सिखाता है। बल्कि दुनिया में रहना किस तरह है, नाम उसी का तो दीन है ना। अगर दुनिया में अच्छे अमल कर रहे हैं तो जन्नत मिलेगी, दुनिया ही में बुरे अमल कर रहे हैं तो जहन्नम मिलेगी। तो दुनिया तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। देखिए अगर कोई इंसान दुनिया की तरक्की के लिए मेहनत नहीं कर सकता, दुनिया तो उसको दिख रही होती है, उसके फ़ायदे उसको दिख रहे होते हैं, तो जब उसके लिए वो मेहनत नहीं कर पा रहा है तो आखिरत और जन्नत और जहन्नम तो उसको दिख ही नहीं रही ना, तो उसके लिए फिर मेहनत कैसे कर सकता है। तो फिर ज़रूरी है कि दुनिया में मेहनत की जाएगी, दुनिया के लिए मेहनत की जाएगी तो आखिरत के लिए वो मेहनत कर सकता है। अपनी बात को मैं एक मिसाल के ज़रिए समझा देती हूँ कि फरमाया गया है कि जो अमानतदार ताजिर है वो नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तिजारत करना यानी बिज़नेस करना ये नबियों के साथ खड़ा करेगा आपको क़यामत के दिन। तो तिजारत करना दुनिया का काम है, बताए कि आखिरत का काम है, जाहिर सी बात है दुनिया का काम है। पर उसी तिजारत को अगर आप नीयत अच्छी के साथ और ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ करते हो, हालांकि काम दुनिया है लेकिन अपनी नमाज़ों की पाबंदी है और हलाल रोज़ी कमाने की नीयत है, तो वही काम आपको जन्नत में ले जाएगा ना। आपको यही नहीं करे और डायरेक्ट आखिरत की फ़िक्र कर ले कि नहीं डायरेक्ट आखिरत में मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो दुनिया में जो मेहनत करेगा उसको यकीन होता है कि भाई इसका मेहनत का सिला मुझको मिलने वाला है, वही इंसान आखिरत के लिए अच्छी मेहनत कर सकता है। फिर हम एक दिन बच्चों को घुमाने के लिए, सापुतारा फेमस है काफ़ी गुजरात में, तो वहाँ आए हुए थे। बच्चों ने यहाँ पे भी काफ़ी मज़े किए हैं और उनको मज़ा ही आया। पर थकान हो गई वो और बात है, क्योंकि ड्राइविंग 3-4 घंटे की जाने में, 3-4 घंटे की आने में, तो फिर तो थोड़ा सा मज़ा आया है और थकान भी हो गई थी। पर कोई बात नहीं, घूमने निकले तो इतना तो बनता है ना। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पकड़